राजा सुहेलदेव को राजभर समाज अपनी जाति का शासक मानता है। दरअसल किसी भी राजनीतिक दल को अगर यूपी में राज करना है तो इसके लिए राजभर समाज का साथ आना बेहद जरूरी है। यूपी की सियासत में दबदबा रखने वाली राजभर समाज की आबादी करीब 4% है और सूबे की 403 विधानसभा सीटों में से 100 से भी ज्यादा सीटों पर राजभर समाज का सीधा प्रभाव है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल काशी को कॉरिडोर की अभूतपूर्व और यादगार सौगात दी थी। इस ऐतिहासिक दिन पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में काशी के इतिहास और वहां की महान विभूतियों के बारे में बताया था, लेकिन उनकी जुबान से निकले जिस एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा रही वो था क्रूर मुगल आक्रांता औरंगजेब। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम के इतिहास को याद करते हुए मुगल बादशाह औरंगजेब की मंदिर तोड़ने वाली बर्बरता का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने सालार मसूद गाजी और राजा सुहेलदेव का नाम भी लिया। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में मोदी जैसे नेता के मुंह से औरंगजेब और राजा सुहेलदेव का नाम लेने के कई सियासी मायने हैं। आपको बताएंगे कि ये क्या है, इसके वास्तविक मायने, लेकिन पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कहा था। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से यहां अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। ये बात 16 आने सच है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया था। औरंगजेब के इस काले कारनामे का उल्लेख साकी मुस्तैद खान की लिखी औरंगजेब की जीवनी मसीर आलमगीरी में साफ तौर पर किया गया है। यहाँ आपको बता दूं कि साकी मुस्तैद खान औरंगजेब के दरबार में फतवे या फरमान जारी करने वालों में प्रमुख दरबारी था। लेकिन पहले जान लीजिए कि राजा सुहेलदेव और सालार मसूद गाजी का इतिहास क्या है। सैयद सालार मसूद एक धर्मांध मुगल आक्रांता था। महमूद गजनवी का रिश्तेदार सालार मसूद बहुत बड़ी सेना लेकर 1031 में भारत आया था। गंगा के मैदानों वाले इलाकों को रौंदते लूटते हुए सालार मसूद अयोध्या के नजदीक बहराइच पहुंचा, जहां उसका सामना राजा सुहेलदेव के प्रयासों से संगठित हुई हिंदू राजाओं की विशाल सेना से हुआ। इस युद्ध में राजा सुहेलदेव ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए सालार मसूद गाजी को मौत के घाट उतार दिया। सन 1033 में लड़े गए बहराइच के इस ऐतिहासिक युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ था। राजा सुहेलदेव की वीर गाथा पूर्वांचल की लोक कथाओं में भी गाई जाती है। सब उनके प्रजा थे, जहाँ पे जन्मे बहराइच के राजभरों के बासी। जय हो, जय जय सुहेलदेव अविनाश। लेकिन काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने राजा सुहेलदेव के शौर्य को याद कराया तो इसके पीछे की सियासी वजह थी राजभर समाज। ऐसे में पीएम मोदी ने राजा सुहेलदेव के पराक्रम को याद करके न केवल बहुसंख्यक वोटों का तुष्टीकरण किया, बल्कि इससे राजभर समाज के वोट बैंक को भी उन्होंने साधा है।